आखिर भक्ति की शक्ति का विजय हुआ और भक्त की पूजा पर भगवान प्रकट हुए। वह दिन था ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का। राजा इंद्रदेव और उनकी पत्नी देवी गुंडिचा अत्यंत भक्ति भाव पूर्वक उनके आराध्य देव के प्रकट होने का इंतजार कर रहे थे। उनके राजमहल के कक्ष में दिव्यदारु ब्रह्म की लकड़ी से भगवान के सुंदर विग्रहों का निर्माण हो रहा था, लेकिन उस कक्ष के द्वार आदेश अनुसार बंद थे, क्योंकि शिल्पकार की शर्त थी कि 21 दिनों तक ये द्वार नहीं खुलने चाहिए। लेकिन 15 दिनों बाद कक्ष के अंदर से छैनी और हथौड़ी की आवाज आना बंद हो गई। रानी को चिंता होने लगी कि कहीं वो वृद्ध शिल्पकार को कुछ हो तो नहीं गया। फिर रानी ने राजा से विनती करके उस कक्ष के द्वार को खुलवाया। जब द्वार खुला तो सामने श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम के सुंदर विग्रह विराजमान थे, पर ऐसा प्रतीत होता था कि वो अधूरे हैं, क्योंकि 21 दिनों से पहले द्वार खोल दिए गए थे। ये देख राजा को अफसोस हुआ। तभी दिव्य आकाशवाणी हुई कि ये स्वरूप की स्थापना की जाए मंदिर में। राजा आदेश अनुसार एक विशाल मंदिर का निर्माण करता है और विधि पूर्वक तीनों विग्रहों की प्राण प्रतिष्ठा करवाता है। तभी आकाश से देवता गणों ने फूलों की बरसात कराई। नगर में ढोल नगाड़े बज रहे थे और तभी जगत के नाथ जगन्नाथ अपने भाई और बहन सुभद्रा के साथ वहां प्रकट हुए और राजा से अपने पसंदीदा वरदान मांगने को कहा। क्या राजा ने वरदान मांगा? और अगर मांगा भी, क्या थे वो 3 वरदान? इन प्रश्नों के उत्तर हम जानेंगे रथ यात्रा कथा की अगली कड़ी में। Thank you for watching. Subscribe to our channel for more insights into India's rich cultural heritage. Don't forget to like, share, and leave your comments below. Thank you for staying connected. Follow Home Seva for more such content.